एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द हंग्री फॉक्स। हंग्री का अर्थ होता है भूखा, फॉक्स यानी कि लोमड़ी। तो शीर्षक का अर्थ हुआ भूखा लोमड़ी। So let's begin the story. Once upon a time, a ravenous fox was looking for something to eat. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। Once upon a time, टाइम का अर्थ होता है समय, once यानी एक बार। तो once upon a time का अर्थ हुआ एक समय की बात है। और ravenous का अर्थ होता है हिंसक। फॉक्स यानी कि लोमड़ी। A ravenous fox was looking for something to eat. Look का अर्थ होता है तलाश करना। Was looking यानी तलाश कर रहा था। Something यानी कुछ। To eat. Eat का अर्थ होता है खाना। To eat यानी खाने को। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। Once upon a time यानी एक समय की बात है। A ravenous fox was looking for something to eat. एक हिंसक लोमड़ी कुछ खाने की तलाश कर रहा था। He worked too hard but couldn't find food. He का अर्थ होता है वह। TOO का अर्थ होता है बहुत। हार्ड यानी मेहनत, कठिन। फाइंड का अर्थ होता है पाना। फूड यानी कि भोजन। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। He worked too hard but couldn't find food. उसने बहुत मेहनत की लेकिन couldn't find food यानी भोजन नहीं पा सका। Finally, he went to the edge of the forest and searched there for food. Finally यानी अंत में he went का अर्थ होता है गया। go मतलब जाना। went V2 है तो गया। edge का अर्थ होता है किनारा। forest यानी कि जंगल। searched यानी कि खोजा। there यानी वहाँ। फॉर फूड यानी भोजन। तो फिर क्या हुआ कि फाइनली यानी अंत में ही वेंट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, वह जंगल के किनारे गया। एंड सर्च्ड देयर फॉर फूड, और वहाँ भोजन की तलाश की। सडनली ही काउट साइट ऑफ अ बिग ट्री विथ अ होल इन इट। सडनली का अर्थ होता है अचानक। काउट साइट यानी नजर पड़ी। बिग का अर्थ होता है बड़ा। ट्री यानी कि पेड़। होल का अर्थ होता है छेद या खोल, खोखला। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। सडनली यानी अचानक। ही काउट साइट ऑफ अ बिग ट्री विथ अ होल इन इट। उसकी नज़र एक बड़े पेड़ पर पड़ी जिसमें कि छेद था यानी कि खोल था। Seeing a package in the hole, the fox jumped into the hole, thinking that there must be food in it. Seeing a package यानी कि पैकेट। Seeing a package यानी पैकेट को देखकर। In the hole यानी बिल में या छेद में। The fox jumped यानी लोमड़ी कूदा। Into the hole खोल में कूद गया। Thinking that यह सोचकर कि there must be food in it, इसमें भोजन जरूर होगा। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। Seeing a package in the hole, the fox jumped into the hole, यानी कि खोल में एक पैकेट को देखकर लोमड़ी उसमें कूद गया। Thinking that there must be food in it, यह सोचकर कि उसमें अवश्य ही भोजन होगा। The fox became exhilarated to see a lot of food in that package. Became यानी कि हो गया। Exhilarated का अर्थ होता है खुश। See यानी कि देखना। A lot यानी बहुत।
तो फिर क्या हुआ, द फॉक्स बिकेम एक्सिलरेटेड टू सी अ लॉट ऑफ फूड इन दैट पैकेज, यानी कि लोमड़ी पैकेट में बहुत सारा भोजन देखकर बहुत ही खुश हुआ। An old woodcutter had placed the food in the tree trunk while cutting trees in the forest. ओल्ड का अर्थ होता है बूढ़ा, वुड कटर यानी कि लकड़हारा, प्लेस्ड यानी कि रखा, फूड यानी भोजन, ट्रंक का अर्थ होता है तना, वाइल यानी कि दौरान, कटिंग कट का अर्थ होता है काटना, वाइल कटिंग ट्रीज यानी कि पेड़ काटने के दौरान। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। एन ओल्ड वुड कटर हैड प्लेस्ड द फूड इन द ट्री ट्रंक, एक बूढ़े लकड़हारे ने पेड़ के तने में भोजन को रखा था। वाइल कटिंग ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जंगल में पेड़ काटने के दौरान। द फॉक्स हैप्पीली डिमोलिश्ड द फूड, डिमोलिश्ड का अर्थ होता है समाप्त किया। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द फॉक्स हैप्पीली डिमोलिश्ड द फूड, यानी कि लोमड़ी ने खुशी से खाना खा लिया या खाने को ख़त्म किया। आफ्टर ईटिंग ही फेल्ट थर्स्टी, so he decided to leave the trunk and have some water from a nearby spring. After eating यानी खाने के पश्चात या खाने के बाद। After का अर्थ होता है बाद। Felt यानी कि महसूस होना, thirsty यानी कि प्यास, felt thirsty यानी प्यास महसूस हुई। Decided यानी कि फैसला किया, leave का अर्थ होता है छोड़ना। सम यानी कि कुछ, वाटर यानी कि पानी, नियर बाई का अर्थ होता है नज़दीक या पास, स्प्रिंग यानी कि झरना। तो फिर क्या हुआ, आफ्टर ईटिंग ही फेल्ट थर्स्टी, भोजन खाने के पश्चात उसे प्यास लगी। सो ही डिसाइडेड टू लीव द ट्रंक, इसलिए उसने तना को छोड़ने का निर्णय किया, फैसला किया। एंड हैव सम वाटर फ्रॉम अ नियर बाई स्प्रिंग, और पास के झरने से कुछ पानी पीने का फैसला किया। द फॉक्स ट्राइड हार्ड बट कुडेंट गेट आउट द होल, ट्राइड हार्ड यानी कि बहुत मेहनत की। तो फिर क्या हुआ, द फॉक्स ट्राइड हार्ड यानी कि लोमड़ी ने बहुत ही मेहनत किया, बट कुडेंट गेट आउट ऑफ द होल, लेकिन उस छेद से, उस तना से बाहर नहीं निकल सका। Because of eating too much, he had become too big to come out of the hole. Because of eating too much यानी कि उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था। He had become too big to come out of the hole. वह छेद से आने के लिए बहुत बड़ा हो गया था। The fox became very sad and upset. वेरी सैड यानी बहुत उदास, अपसेट का अर्थ होता है परेशान। तो द फॉक्स बिकेम वेरी सैड एंड अपसेट यानी कि लोमड़ी बहुत ही उदास और परेशान हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज बिफोर डूइंग समथिंग वी शुड थिंक अगेन एंड अगेन। बिफोर का अर्थ होता है पहले, समथिंग यानी कि कुछ, थिंक का अर्थ होता है सोचना, अगेन एंड अगेन, अगेन यानी कि दोबारा, फिर से, एंड और अगेन यानी दोबारा। तो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि बिफोर डूइंग समथिंग, हमें कुछ भी काम करने से पहले वी शुड थिंक अगेन एंड अगेन, हमें बार बार सोचना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।